हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फिल योर इन्फॉर्मेशन ऑन अराइव कैन। जैसे आपको पता ही होगा कि अराइव कैन पे अपनी ट्रैवल इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी है। अगर आप कनाडा के अंदर एंटर करने वाले हैं या ट्रैवल करने वाले हैं वहाँ पे, तो आपको अराइव कैन पे अपनी ट्रैवल इंफॉर्मेशन देनी मस्ट है। विदाउट इसके आप एंट्री नहीं ले सकते कनाडा में। ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है। तो आज मैं वही आपको बताऊंगा कि हाउ टू फिल इट और किन बातों का ध्यान में रखना है फिल करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं आईआरसीसी की वेबसाइट से अराइव कैन का मैंने लिंक ये ओपन किया है। बाकी आप इसे गूगल प्ले स्टोर से पे जाके भी ही से डाउनलोड कर सकते हो इसकी ऐप को। और वहाँ पे भी आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके उसे सबमिट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, गेट स्टार्टेड। ये सारा प्राइवेसी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस पे आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ ये साइन इन टू अराइव कैन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट एन अकाउंट कर देंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पे पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं उसे कंफर्म कर देंगे, फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। फिर सेम अकाउंट का यूज करना है साइन इन करते हुए, और उसको ऐसे साइन इन कर देना है यहाँ से। अब यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि बताना है कि कैसे आप एंटर करने वाले हैं कनाडा में। तो एंट्री बाय एयर ही होगी। यहाँ पे कुछ मैंडेटरी ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि अगर आप 5 साल से ऊपर के हो तो आपको कोविड टेस्ट कराना ही पड़ेगा, विदाउट इसके आप ट्रैवल नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर आप एग्जेम्प्ट नहीं हो तो आपको 14 दिन की क्वारंटाइन का आपके पास एक प्लान होना चाहिए। वो आपको दिखाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे और इमिग्रेशन के टाइम पे। और इंडिविजुअल्स विल बी रिक्वायर्ड टू टेक अ मोलिकुलर टेस्ट। ये जब आप कनाडा में पहुंच जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑन अराइवल एक कोविड टेस्ट होगा, और आप जब क्वारंटाइन करोगे तो आप 10वें दिन पे 10वें दिन में भी आपका एक कोविड टेस्ट होगा। उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं तो आपको दोबारा 14 डेज क्वारंटाइन के अंदर करना पड़ेंगे। फिर ये लिख है कि आपको 3 नाइट रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी, उसकी प्री बुकिंग होगी किसी गवर्नमेंट ऑथराइज होटल में। और उसका कुछ प्रूफ आपको दिखाना होगा एयरपोर्ट पे। ये भी मैंडेटरी का रखा है कैनेडियन गवर्नमेंट ने। इस पर एक्नॉलेज कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर ये कोविड टेस्ट का है कि अगर आपके डिपार्चर आप जब भी डिपार्चर टाइम है आपका, उससे 14 दिन पहले और 90 दिन के अंदर अगर आप कभी कोविड पॉजिटिव हुए हो तो आपको यस करना है। अगर आप नहीं हुए हो या आपने कभी टेस्ट ही नहीं कराया तो नो करना है। नेक्स्ट। ये यहाँ आई एक्नॉलेज कर देना है। यहाँ पे वही सेम इंफॉर्मेशन है कि आपको अपने डिपार्चर टाइम से 72 आवर्स के अंदर आपको नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए। तभी आप ट्रेवल कर पाएंगे। और अपना अगर 14 दिन से डिपार्चर टाइम से 14 दिन पहले अगर और 90 दिन के अंदर अगर कोविड पॉजिटिव हुए हो आप, तो ये उसमें उसी के बारे में लिखा है। तो आपको दूसरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। उसमें आपको ये भी एक रूल है कि अगर आप अपने डिपार्चर टाइम से 14 दिन पहले और 90 दिन के अंदर अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए हो तो आपको 3 दिन की बुकिंग नहीं करानी पड़ेगी। वहाँ वहाँ फिर आपको डायरेक्ट आप जो 14 डेज का क्वारंटाइन है वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ मतलब कि जो 3 डेज की बुकिंग है उससे आप एक्सेम्प्ट हो जाओगे। ये इसका मतलब है। इसमें आप चाहे और डीपली भी इसमें आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। और इस पे आई एक्नॉलेज कर देना, नेक्स्ट कर देना है। इज योर ट्रैवल एग्जेम्प्ट? तो जो भी स्टूडेंट वीजा स्टडी वीजा पे जा रहे हैं उस पे नो कर देना है यहाँ पे। और यहाँ स्टडी इंटरनेशनल स्टूडेंट पे टिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ अपना अराइवल एयरपोर्ट जहाँ पे भी आप अराइव होने वाले हो उसका नाम आ जाएगा।
यहाँ जो भी आप एयरलाइंस यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे फ्लाइट नंबर, ये डेट ऑफ अराइवल लिख देनी है यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है अपने पासपोर्ट वगैरह की। जैसे डॉक्यूमेंट टाइप में आप पासपोर्ट लिख दोगे, टिक कर दोगे पासपोर्ट पे, और यहाँ पे कंट्री ऑफ इशू आ जाएगा, इशू इंडिया, यहाँ से आप चूज कर लोगे। यहाँ से टिक कर दोगे इंडिया पे। ये डॉक्यूमेंट नंबर में आपका पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा। सरनेम में आप ध्यान रखना है कि जो सरनेम और गिवन नेम है, आपको अगर आपका सरनेम नहीं है, जैसे मेरे केस में मेरा सरनेम मेंशन नहीं था कुछ पासपोर्ट के अंदर, सिर्फ गिवन नेम में ही पूरा नाम लिखा हुआ था, तो आपको यहाँ पे सरनेम में भी पूरा नाम लिखना है और गिवन नेम में भी अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट कर दोगे। अगर आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है तो ऐड अनदर ट्रैवलर पे क्लिक करके आप दूसरे जो भी दूसरा आपके साथ ट्रैवल कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर दोगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कोई इंडियन नंबर ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं एससीडी कोड के साथ। यहाँ पे टाइप आ जाएगा होम, जो भी आपका नंबर आप मेंशन कर रहे हो उसमें। यहाँ पे ईमेल एड्रेस पहले से वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ। और यहाँ पे जो भी आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी है वो कर सकते हो आप, इंग्लिश और फ्रेंच में से। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ कुछ क्वारंटाइन प्लान क्वेश्चन है, उस पर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे क्वारंटाइन की लोकेशन के बारे में आपको बताना होगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि डू यू हैव एकोमोडेशन वेयर यू कैन क्वारंटाइन फॉर। अगर आपके पास 14 डेज का क्वारंटाइन प्लान है तो आपको यस करना है। फिर नेक्स्ट पे कैन यू अवॉइड ऑल कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल, यस। नेक्स्ट, will you have access to the necessities of life including water, food, medication, yes। Are there at risk people at the location, no। Is there a person at the location where you plan to quarantine who works or assists in facility, no पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, इज योर प्लेस ऑफ क्वारंटाइन ग्रुप लिविंग। अगर ये आपको बताना है, अगर आप होटल में रह रहे हैं तो ये यहाँ पे इज योर प्लेस ऑफ क्वारंटाइन ग्रुप लिविंग, तो यहाँ पे नो कर देना। अगर आप होटल में रहेंगे या अगर घर में रहेंगे तो आपको यस करना है। Have you and the travelers listed in the submission pre-booked and prepaid for 3 nights?
अगर ये आपके पास अगर 3 नाइट्स की इन अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होटल की प्री बुकिंग है तो आपको यस करना है। और यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आपको मिला होगा बुकिंग कराते टाइम, वो आपको लिख देना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे फुल एड्रेस लिख देना है, जो भी जहाँ पे भी आप क्वारंटाइन होंगे। जैसे आपका अगर होटल में रुक रहे हैं तो यहाँ पे टिक करना है, स्ट्रीट नेम और नंबर लिख देना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट कुछ ये लिखना होगा, टिक करना है इस पे कि आपको अगर कुछ सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो अगर आप सिम्टम्स हैं तो यस, सिम्टम्स नहीं है तो नो। नो ही करना पड़ेगा वैसे। और ये सबमिट होके फिर आपको ये रिसिप्ट आ जाएगी, इसका आपको प्रिंट आउट करा लेना है। और आपको ये अपने साथ में रखना है हमेशा। जब भी आप ट्रैवल करेंगे आपको ये जब डिपार्चर होंगे उस टाइम पे भी ये रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी। और जब आप कनाडा में लैंड हो जाएंगे उस टाइम पे भी ये रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी। तो आप इसका प्रिंट आउट करा के रख सकते हैं अपने पास में और दिखाने के लिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। विदाउट इसके आप कनाडा में एंटर नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपके पास होना ही चाहिए हर कंडीशन में। तो थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।